हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बेटे, नेम रिएक्शन की इस सीरीज में अपन आज और भी एक मस्त और ज़बरदस्त रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली त्रिशंकु रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, तो इस त्रिशंकु रिएक्शन को करने भी अपन को बहुत मजा आने वाला है, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो अपन इसमें देखेंगे इसी कंडीशंस क्या हैं, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उस पर बेस्ड क्या मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें एक एक करके चुन चुन के अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर को एंजॉय करें कूल माइंड से। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। त्रिशंकु रिएक्शन की बेटा अगर अपन बात करें, सो सेड दैट एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, या फिर अपन इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अपन बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से, अल्टीमेट डेप्थ, एडवांस लेवल तक अपन कर चुके हैं। तो बहुत मस्त तरीके से एक रिएक्शन अभी होने वाली है। ठीक है, एनी एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट। अच्छा, कैनिजारो में क्या था बेटे, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए था, बट यहां पर एक कमेंट लिबर्टी मिल गई क्या कि भैया एल्डिहाइड हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों चलेगा। बात समझ रहे हो, दोनों चलेगा, हो या ना हो। सो अल्फा एच या डी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। होने से भी त्रिशंकु देगा, नहीं होने से भी त्रिशंकु देगा। सो एनी एल्डिहाइड हैविंग अल्फा एच और नॉट, इट रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम मेथॉक्साइड, दिस इज एल्युमिनियम मेथॉक्साइड टू फॉर्म ईस्टर, एंड दैट इज कॉल्ड त्रिशंकु रिएक्शन। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहां पर हम अपन अल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं, अल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं। और दूसरा यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाले, दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली ईस्टर। जो रिजेंट अपन यहां पर लेने जा रहे हैं वो क्या है, एल्युमिनियम मेथॉक्साइड है। चल और आगे बात करते हैं, देखिए क्या है, कंडीशंस चेक करते हैं बेटे। अल्डिहाइड, कितने मोल्स आपको अल्डिहाइड के लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट, हो या ना हो चलेगा। ठीक है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड आपको लेना है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, अपन ने अभी बात करी। या कैनिजारो टाइप रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं मैंने। ये देखो बेटा, एसिड अल्डिहाइड है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड है। जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में एसिड एल्डिहाइड के 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हो एक एसिड और एक अल्कोहल बन रहा है। तो बेटा ये तो करते थे कैनिजारो। तो आपने क्या किया बेटा, देखो 2 कार्बन का है, 2 कार्बन है तो क्या इसके पास, 2 कार्बन के एसिड क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा। 2 कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक का आपने बना दिया एसिड ऑक्सीडेशन से, एक का बना दिया आपने अल्कोहल रिडक्शन से, उसके बाद एस्टरिफिकेशन करा लो। तो एस्टरिफिकेशन में आप क्या करते हो बेटा, बताओ, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकाल देते हो। तो देखो CH3CO OCH2CH3, ये देखिए जनाब आप, दिस इज ईस्टर, ये आपका सिंपल प्रोडक्ट बन जा रहा है। सिमिलरली देखो आपने बेंजल्डिहाइड लिया यहां पर। अब देखो इसके पास अल्फा H है, इसके पास अल्फा H नहीं है। अब हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, त्रिशंकु रिएक्शन में आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंचेंगे इसका भी अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए, दोनों के पास अल्फा H है और इसके पास अल्फा H नहीं है, बेंजल्डिहाइड है बेटे। तो अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन करा दो बेटे, तो CH5 CHO क्या हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। CH5 है, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन है तो CH2OH बना लेगा, एक कार्बन का CH2OH हो गया। अब करा दो एसिडिफिकेशन, अब करा दो बेटे क्या, इसका एसिडिफिकेशन। तो देखो अब क्या करोगे बेटे, एसिड का OH, अल्कोहल का H निकाला पानी आपने, तो यहां पर क्या आया, C6H5CO आया, और यहां पर क्या आया बेटे बताओ, O, फिर CH2 C6H5। तो C6H5 मतलब आप इसको ऐसे समझें, कैसे समझें, ऐसे समझें, ऐसे समझें। देखिए आपने यहां से निकाला तो आपका C6H5 आया बेटे, और यहां पर देखो क्या, यहां से आपने निकाला OH और यहां से निकाला H, तो यहां पर क्या बचा, CO बचा बेटे। ठीक है, यहां से निकाला तो ये वाला O यहां पर आएगा, आया ये O, फिर आगे CH2 आया CH2, फिर आगे C6H5 आ गया। ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, हाँ यस, यहां पर ये CH3 नहीं है, ये क्या है, C6H5 है ना। कर ले बेटा इसको सही, क्या है ये, C6H5। आगे कहानी समझ में, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब बात आती है सर, चलो ठीक है आपने बताया सर, हम मान गए आपकी बात। अब सर इसका कैसे हो रहा है सर ये किस तरह से एसिड अल्कोहल बन जा रहा है, और उसका फिर किस तरह से सर ईस्टर बन जा रहा है, सर इसका मैकेनिज्म बताइए ना आप। तो चलिए अब देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत मस्त और मजेदार मैकेनिज्म है, दिल थाम के बैठिए, आपको मस्त और जबरदस्त आनंद आने वाला है। चलिए देखिए, ठीक है, क्या आनंद आने वाला आपको। देखिए आपने क्या किया, अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, एल्युमिनियम एथॉक्साइड डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया।
अब आपको देखो डायरेक्ट रिएक्शन बनाना आता है, बना लोगे ना, ये देखो आपका एस्टर बन जाएगा। अभी मैंने बताया, अब पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर डायरेक्ट वाला भी काम अपन बहुत फास्ट फास्ट करना अपन को आता है, वो सीखेंगे बहुत मस्त तरीके से। चलिए सबसे पहले बेटा देखो एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो अब इसी बात है, लुईस एसिड का काम करेगा। और यहाँ पर देखो लोन पेयर नजर आ रहा है आपको, लिया है एक मालिक्यूल लिया अभी अल्केनाइड का, तो ये तुरंत यहाँ से क्या किया, लोन पेयर को कैप्चर करेगा। और आप जानते हो एक चीज, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत तगड़े से जानते हो, ये बात मैं आपको कम से कम 10,000 20 बार बोल चुका हूं कि एक लोन पेयर और एक वैकेंट अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एक लोन पेयर और वैकेंट अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस, जहां पर वैकेंट वहां पर माइनस। तो एक लोन पेयर और एक वैकेंट एक बॉन्ड बनाता है, जहां पर लोन पेयर वहां पर प्लस, जहां पर वैकेंट वहां पर माइनस आता है। चलिए तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल है बेटे। अच्छा बताओ बेटे, ये लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर डोनर है, और ये बेटा लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस हो गया, तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है, फटाफट हो जाएगी रिएक्शन ये। अब जरा ध्यान से देखें, तो RCH ये लिख लिया अपन ने, RCH बेटा ये लिख लिया, और डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O भी लिख लिया। अब बताओ बेटा इनके बीच में क्या होगा, यही पे समझे, यहां पर आएगा लोन पेयर की जगह प्लस, और यहां पर आएगा माइनस। और देखिए O और Al के बीच में सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए O पर प्लस, इस पर माइनस, और ये आ गया कंपाउंड, ये आ गया आपका कंपाउंड। अभी आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है। कैसे भाई, यहाँ पर ऊपर प्लस है तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया बेटे, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज। तो देखिए हो गया सिंगल, और यहाँ पर प्लस। जैसे यहां पर प्लस आया तो क्या बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा। जैसे इस पर प्लस आया, कार्बन पर प्लस आया, तो क्या बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा। अभी देखेंगे आगे कि क्या काम होने वाला है। चलिए तो अब बताओ बेटे, क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? तो चले बेटे अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अरे भैया तो इसके 2 मालिक्यूल थे, एक मालिक्यूल तो आपने बना लिया, एक मालिक्यूल से आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है, तो दूसरा बचा हुआ है, तो ये है ना बेटे। तो और आप देखो जरा अगर आप ध्यान से, तो CHO है, इसके पास लोन पेयर है, तो देखिए ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अब जाके यहाँ अटैक मारेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, सिंपल सा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था कि नहीं था बेटे। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखिए दूसरा मालिक्यूल आ गया कि नहीं आ गया, अभी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और ये जो पहले मालिक्यूल से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था उस पर अटैक करेगा। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, ऑफ फर्स्ट मालिक्यूल के कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। चलिए कराइए अटैक, कराइए। ये देखिए इसको उठा के मैं इधर ऊपर यहाँ पर टांग दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगी, पूरा का पूरा, है ना। और देखिए ये वाला पूरा ग्रुप इधर साइड में लगा हुआ है, ये समझाता हूं कैसे इस पर अटैक करेगा बेटे। तो आपको मैंने क्या है बेटा, ये 1,01,000 एक बार मैंने आपको बताया है कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आता है। अब देखिए इसको मैंने उठा के टांगा इधर, अभी इस पर अटैक मार रहा था तो इस कार्बन के सामने ले आए। अब बताओ बेटा, इस पर था लोन पेयर, इस पर था प्लस, तो क्या दोनों ने बनाया एक बॉन्ड, ये देखिए बन गया बॉन्ड दोनों के बीच में, और जहां पर लोन पेयर था देखिए वहां प्लस आ गया। ये देखिए जनाब, तो ये देखिए लोन पेयर और प्लस ने एक बॉन्ड बना लिया, जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस आ गया, और जैसे प्लस आया इस पर खट से इसका बेटे एक RS बन जाए, ये टूट जाएगा ऐसे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए जनाब, देखिए ये देखिए जनाब, और देखिए ये टूट गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब जरा सुने बेटा, यहाँ पर एक बहुत मजेदार चीज़ है, जरा समझिएगा। अभी तक जैसे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते थे, रीअरेंजमेंट वगैरह में बहुत कई जगह पर अपन ने बात करी है, हाइड्राइड शिफ्ट जनरली 1-2 होता है, बट ये जो तिशेंको रिएक्शन है बेटे, है ना, यहाँ पर 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी रेयर। तो लेकिन यहाँ पर 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और बट जनरली अपन बात करते हैं एकदम किसकी कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। कैसे होगा जरा समझिएगा बात को। देखो बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर धक्का मारेगा और इसका H जो है बाहर निकलेगा, H माइनस, तो हाइड्राइड बाहर निकला, और खुद भी ये अपने बॉन्ड कैसे तोड़ लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो बोलेगा क्या है कि मैं तो चल ही रहा हूं, चलो साथ में तुम भी चलो मेरे, है ना। तो इससे क्या बोलेगा, आते ही गया, समझ रहे हो। लेकिन ये बोलेगा ठीक है चलो साथ में चलते हैं अपन मौज मस्ती करेंगे। तो ये बॉन्ड तोड़ा इसने, जैसे इसने ऐसे तोड़ा तो देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज पहले से था, इस पर आ गया पॉजिटिव और इधर आ गया नेगेटिव, और ये प्लस माइनस ये न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जैसे इसने कहा कि भाई इसने इसके हेल्प किया और बोला आती गया, तो बोला ठीक है आते हैं, और पता है बेटा जैसे इसने तोड़ा ये H माइनस भी यहां से बाहर निकला और इसके साथ न जाके ये कहीं और जाके चिपक गया, तो धोखा हो गया भाई। और जहां पे चिपका वहां पर क्या 1 2 3 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहां पर देखो ना,
देखो ना प्लस चार्ज है, इसको एक्चुअल प्लस चार्ज मिल रहा है यहाँ पर, डिफिशियंसी या समझ रहे हो बेटे। तो ये देखो 1 2 3 यहाँ से H माइनस निकला। अच्छा H माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा क्या बेटे? यस। और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव आया। जब H माइनस निकला तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। देखिए RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, बोलो बेटे। और H माइनस यहाँ जाके चला जाएगा तो एक CH और हो जाएगा। तो देखिए RC डबल बॉन्ड हो गया, फिर देखिए O, और देखिए फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C पर 2 H और R, C पर एक H और एक H और I और R। ये देखिए जनाब ये बन गया। और अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर इसको इस क्वेश्चन पे आप गौर फरमाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है? देखो जरा, RCOO और देखो ये CH2R। अरे जनाब ये देखिए रिएक्शन आपको किसके बीच में करानी थी, जरा ध्यान दें। RCHO प्लस RCHO, एक का बनाया था आपने एसिड तो आपका बन गया था एक का RCOH, एक का बन गया था अल्कोहल तो RCHO का CH2OH किया था अपन ने, CH2OH। इसके बाद एसिड का OH निकाला था, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, और यहां से H निकाला था। तो बताओ बेटे क्या बना? RCO है ना। यहां से H निकाला तो उसके आगे से चलो तो यहाँ O आया, फिर CH2 आया, फिर R आया। ये लीजिए जनाब, और ये एल्युमिनियम एथोक्साइड आपका आउट हो गया, बाहर हो गया। दिस इज कितना प्यारा और मस्त। तो आपने एक बहुत बढ़िया चीज तीसंको रिएक्शन में सीखी, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। और धोखा भी देखा आपने कैसे होता है ना। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट ने, लिविंग ग्रुप वाले पार्ट ने इसके हेल्प की निकालने में बोला, और इसने आश्वासन दिया इसको कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे जहां आप बोलोगे, है ना। जैसे ये बाहर हुआ ये भी बाहर हुआ, साथ में चलने को हुआ, ये खट से जाके यहां पर जाके चिपक गया, किसी और के साथ चला गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड तीसंको रिएक्शन मैकेनिज्म। चलें आगे और बात करते हैं बेटे। सो क्या है VKST तीसंको रिएक्शन? बहुत सिंपल है बेटे, 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, अल्डिहाइड के, अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो कुछ फर्क ना पड़ता। किसके प्रेजेंस में करा लो? एल्युमिनियम एथोक्साइड के प्रेजेंस में, जिसके पास वैकेंट प्योर मेटल है। तो ईस्टर बना लो। कैसे ईस्टर बनाओ बेटे? 2 मॉलिक्यूल लिया, एक का एसिड बना दो, तो देखो CHO है तो COOH कर दिया एक का। दूसरे का अल्कोहल बनाओ तो CHO का CH2OH कर दिया, CH2OH कर दिया। तो एक RCOH हो गया और एक RCH2OH हो गया। और बताओ एसिड से OH, अल्कोहल से H निकालो और बन गया ईस्टर, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो क्या है? मेक प्रोडक्ट H करने जा रहा हूं, मीन्स 1 एसिड एंड 1 अल्कोहल, एक एसिड और एक अल्कोहल बना लो। देन मेक ईस्टर बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल, एसिडिफिकेशन के थ्रू निकाल लो, बस हो गया। बोलो बेटे। और ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड, किसी भी तरह का हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सब तरह के एल्डिहाइड बेटे तीसंको रिएक्शन देते हैं, सब तरह के एल्डिहाइड तीसंको रिएक्शन देते हैं, है ना। मजेदार चीज बेटे, है ना मजेदार चीज। देखो CH3CHO है ना, ये तो बना ही लिया आपने फटाफट, बन जाएगा बन जाएगा। चलो CH3CHO को जल्दी से बताएं, CH3CHO को जल्दी से बनाएं, एक बनाएं इसका। अच्छा यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो 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 देखो, ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड गिव्स तीसंको रिएक्शन। ट्रिक तो वही है, पता ही आपको। देखो एक 2 मॉलिक्यूल लिया, एक का बनाओ एसिड, तो इसका एसिड बनेगा तो COH आ गया, ये देखिए COH आ गया, CH3COH हो गया। एक अल्कोहल बनाओ तो CH2OH हो जाएगा, तो CH3CH2OH। ये देखिए एसिड का OH, अल्कोहल का H निकाला, एसिड अल्कोहल एस्टरिफिकेशन हो गया, और देखिए बन गया आपका ईस्टर, ये बन गया आपका ईस्टर। बोलो मजा आ रही है क्या बेटे? तीसंको रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से करिए। चलिए बेटा, एक है ये कंपाउंड, अब कुछ ना देखना अल्फा H है कि नहीं है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन गई पेंशन लेने। तो बताओ बेटा, ये CHO ग्रुप है, COH कर दो, COH कर दो एक मॉलिक्यूल का। दूसरे मॉलिक्यूल में इसी को CH2OH कर दो, देखो CH2OH कर दिया दूसरे मॉलिक्यूल में। एक एसिड का OH, अल्कोहल का H निकाल, ये लीजिए जनाब। अब इसमें हो जाएगा, देखो क्या, इसमें अल्डिहाइड इधर है, अल्डिहाइड इधर है, मतलब समझ रहे हो क्या? इंट्रा हो गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल आ गए, सो दैट इज इंट्रा। तो आप क्या करोगे बताओ बेटे? एक का बनाओ एसिड, एक का बनाओ अल्कोहल। चलो इसका बनाओ अल्कोहल, CHO का CH2OH हो गया, बहुत बढ़िया। इसका COH हो गया, ये देखिए इसका एसिड हो गया। एसिड से निकालो OH, अल्कोहल से निकालो H, और ध्यान से देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, अरे बोलो बेटे 6 7, 1 2 3 4 5, यहां से निकालो ना, यहां तक जाओगे ना, 6 7, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। तो 1 यहाँ पे 1 बोले, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये है 7। चलो चेक करो क्या क्या हो रहा है बेटे, चेक करो क्या हो रहा है। तो 1 पे है ऑक्सीजन, यस है, बीच में CH2 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 CH2, फिर 7 नंबर पे आए तो CO लगा है भाई, CO लगा, ये लीजिए ना, बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। चलो चलो ये वाला करो, फॉर्मल्डिहाइड करें भाई, फॉर्मल्डिहाइड। एक का बनाए एसिड, तो इसका CHO का COH कर दिया, देखो COH, बाकी H लगा ही हुआ है। इसका क्या कर दिया बेटा? अब देखो यहाँ पर एक H है, इसका बनाओगे CH2OH,
CHO का CH2OH बनाते हो और एक H पहले से, देखो H और इसको CH2OH बनाओगे तो आप इसको CH3OH बोल सकते हो ना, तो CH3OH। आई बात समझ में क्या? एसिड का निकालो OH, अल्कोहल का निकालो H और बना लो एस्टर एस्टरिफिकेशन से। चलिए PHCHO का करें तो इसका बनाओ एसिड, बन गया एसिड। इसका एक का बनाओ अल्कोहल, तो क्या बनेगा PH और इसका CH2OH। ये देखिए यहां से निकालो OH, अल्कोहल से निकालो H, बन गया एस्टर, बन गया एस्टर। मजे आ रहे हैं बेटे, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे भाई ये तो इंट्रा हो गया, ये तो इंट्रा हो गया, ये तो इंट्रा हो गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इसको ई स्टाइल में काम करते हैं। चलो एक काम करें, एक का एसिड बना दें, बना लें तो और मजा आएगी डायरेक्ट। चलिए कितने कार्बन है बीच में? एक, दो CH2 ले लिया जाए, CH2 और बेटा क्या दूसरे वाले का मैं अल्कोहल बना दूं तो आपको कोई कष्ट है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो CH2OH हो गया। तो इसका बनाया एसिड, दूसरे का बनाया अल्कोहल, एसिड से निकाला OH, अल्कोहल से निकाला H और भैया जोड़ दिया इनको बीच में ऐसे, इस वाले के साथ, इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया क्या? इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5 और 5 मेंबर की रिंग बना ली। 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5 और देखिए 5 नंबर पे लगाया CO। बोले बेटे सो दिस इज ऑल अबाउट तिशंको रिएक्शन। बहुत मजेदार मस्त है बेटे, समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और ये बहुत अच्छे से अपन इसलिए कर लिए क्योंकि कैनेजारो अपन ने बहुत डिटेल में कर भी रखा था और जिन लोगों ने नहीं भी कर रखा है उसके लिए भी अपन ने सारी बातें कर ही ली हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी जिसने कर रखा है या नहीं कर रखा है, तिशंको रिएक्शन तो सभी को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी बेटे। चलिए तो मस्त और जबरदस्त तरीके से अपन इस रिएक्शन का काम कंप्लीट किया, क्वेश्चंस भी किए, कॉन्सेप्ट्स भी किए, राइट। इसका ट्रिक भी देखा, मैकेनिज्म भी देखा, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है ना, कौन कंपाउंड दे सकता है, उसके बाद अपन ने कर ली। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका तिशंको रिएक्शन। और बेटे नेक्स्ट अपन बात करेंगे और धमाकेदार सेशन में कुछ और पर्टिकुलर बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन की। टिल दिन बेटे खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।